हेलो एवरीवन। सो इसके अंदर मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि नौकरी डॉट कॉम प्रोफाइल के अंदर अगर आप मैनुअल टेस्टर हो तो आप क्या फील्ड यूज कर सकते हो अपने प्रोफाइल को रोज डेली बेसिस पे 10 से 15 कॉल्स रिसीव करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेशन हो तो आपको कौन से कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए कि वो फेच कर सके डाटा। एचआर बेसिकली क्या करती है, 9:30 के आसपास एक एसक्यूएल चलता है उनके बैकएंड पे, जिससे वो कीवर्ड सर्च करती है और फिर आपको कॉल रिसीव होती है उससे एसोसिएटेड। तो हम उस वीडियो को डिस्कस करेंगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहले स्टार्टिंग से ही बिल्कुल मैं ब्रीफली स्टार्ट करूंगा। मैंने एक नौकरी डॉट कॉम का ही पेज खोला है, इससे हम इनिशिएट करेंगे, इसके अंदर डिटेल्स फिल करेंगे और फिर इसके आगे अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करेंगे और फिर एसोसिएटेड वैल्यूज को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेके जय प्रभु का नाम, जय श्री राम। अ, अगर आप को थोड़ी मेरी बात थोड़ी, वैसे मैं बिल्कुल स्लो चलता हूँ। अगर आपको चाहते हो कि अगर इस वीडियो को जल्दी कवर करना तो आप इसकी स्पीड 1x से 1.25x या 1.5x या 2x कर सकते हो। उससे आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से बनाना चाह रहा हूँ ताकि जिस बंदे ने कोई प्रोफाइल नहीं बनाई तो उसको हिट कर सके। यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं। मान ले मैं अजय नाम देता हूँ। ईमेल आईडी अपनी देना चाहते हो तो आप वो दे सकते हो। यहाँ पे अपना पासवर्ड दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो और यहाँ पे आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो। जैसे एक्सपीरियंस हो तो एक वो। इसके अलावा अगर आप हाथ के हाथ अगर आपके पास कोई प्रीवियस रिज्यूमे है तो वो अपलोड करना चाहो तो वो अपलोड कर सकते हो। अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास नहीं है तो मैं रजिस्टर नाउ कर देता हूँ। ये मेरा हो गया, इसको सेव करो। आपके मोबाइल पे फिर एक ओटीपी आएगा। आप उस ओटीपी को लिखें और आपकी ये नौकरी डॉट कॉम की प्रोफाइल का बेसिक डिटेल्स बन चुका है। इसके बाद ही आपकी डिटेल्स पूछता है। अगर आप बोलो करंटली एम्प्लॉयड हो तो येस और नो के ऊपर क्लिक करें। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मान लो आपको 3 इयर्स का है और उसकी मंथ है 1। कंपनी मान लो अमेजोन ही मान लो फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है। जॉब टाइटल आपको मान लो मैनुअल टेस्टर है। करंट सिटी मान लो जैसे बैंगलोर है आपका। कब से आप वर्क कर रहे हो, जनवरी 2019 से फॉर एग्जांपल अभी वर्क कर रहे हो। एनुअल सैलरी जो रुपीज या डॉलर के अंदर, तो आप मान लो अगर आपका पैकेज 4 लाख है तो वो डालो। अगर आपको ज्यादातर क्या होता है कि जो बैकएंड पे वो वर्क करते हैं वो सर्विंग नोटिस पीरियड वालों के करता है, तो आप 1 मंथ का या फिर मैं प्रेफर करूंगा कि इसको 1 मंथ डाले। की स्किल्स के अंदर अब आते हैं। की स्किल्स के अंदर जो इंटरव्यू में मतलब जो बेसिकली फैच करती है डाटा आपकी, आपकी जो बैकएंड पे वो एसक्यूएल चलती है जिससे एचआर आपका डाटा फेच करता है। तो यहाँ पर आप अगर आप मैनुअल टेस्टर हो तो आप क्या डालें, जीरा डालें तो आपको जीरा दिखेगा। फिर मैनुअल टेस्टिंग डालें। मैनुअल टेस्टिंग के बाद आप एपीआई डालें। अगर आपको एपीआई नहीं आती तो आप मेरे एपीआई की जाके बेसिक थ्योरी और बेसिक प्लेलिस्ट है पोस्टमैन की, उसको जाके देख सकते हो। सबका बेसिक आइडिया और कैसे वर्क करता है पोस्टमैन उससे आ जाएगा। ये करने के बाद फिर आप पोस्टमैन को डालें। पोस्टमैन एपीआई या फिर पोस्टमैन जो भी आप चाहे। मैं बोलता हूँ कि दोनों डाल दीजिए तो और भी ज्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद आप डालिए टेक्स्ट ट्रेनिंग। ये डालने के बाद आप डालिए रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई टेस्टिंग मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप अपना अगर आप इसके अलावा आपको क्या कर सकते हो, आप क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग ये आप करते हो तो ये कर दीजिए, ये डाल दीजिए। इसके अलावा आप एक्सेल डालिए आपकी टेस्ट केसेस वगैरह लिखने के लिए। ये आपका बेसिक होता है जो आप जनरली यूज करते हो। अगर आप, ये तो था मैनुअल का, अगर आप ऑटोमेशन वाले हो तो आप क्या क्या डालें, इंक्लूड और करें। सेलेनियम को इंक्लूड करें अपने साथ। सेलेनियम के बाद आप अपना इंक्लूड करें आरटीएम और फिर एक इंक्लूड करें जावा या पाइथन जो भी आप यूज करते हो।
ये डालने के बाद आप अपना अजाइल तो जनरली डालें, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी अजाइल फॉलो करती है, तो अजाइल डालना ज़्यादा कीवर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा एक जेसन होता है जो आप रेस्ट एपीआई के अंदर यूज़ करते हो। इसके अलावा आपका फ्रेमवर्क डालें, नंबर या फिर जो भी आपका है, जैसे मान लो एक्सटेंजी है, वो डाल सकते हो। तो ये बेसिकली आप डालें और इसके बाद आखिरी में ऑटोमेशन टेस्टिंग और रेस्ट एश्योर्ड फॉर इसका आपका एपीआई के लिए। इसी तरह रेस्ट एश्योर्ड एक फ्रेमवर्क दिखेगा आपको। तो ये सब डालने के बाद आपका एपीआई और मैनुअल कवर हो जाएगा। यहाँ तक एक्सेल तक आपका मैनुअल है और इसके बाद अगर आप डालना चाहते हो ये ऑटोमेशन का है। ये बेसिक इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। इसके बाद इंडस्ट्री आप डालिए। जैसे आप आईटी के अंदर काम करते हो तो आईटी डाल दीजिए। डिपार्टमेंट मान लो आप इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर क्यूए। रोल आपका जैसे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर। जॉब रोल आपका मैनुअल मान लो ऑटोमेशन टेस्टर, गेम टेस्टर, जो भी आपका मैनुअल टेस्ट इंजीनियर डाल दीजिए। सेव और कंटिन्यू करिए। आपकी फिर ग्रेजुएशन डालिए, जैसे जनरली लोग ग्रेजुएट होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है। जैसे बीटेक डाल दीजिए, स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर से डाल दीजिए। फिर आपकी वो है ग्रेजुएशन, जैसे एनआईटी फुल टाइम है, आप करा था स्टार्टिंग ईयर 2017 2021, ऐसे कुछ भी डाल दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करें। ये आपका वो बन जाएगा, आपको बारे में बताएगा। रिज्यूमे हेडलाइन डालना चाहिए इनमें से। ये आपको सजेशन भी देता है। ये आप डालने के बाद अगर आप किस लोकेशन के अंदर आप देख रहे हो, जैसे आप गुड़गांव के लिए देख रहे हो, नोएडा के देख रहे हो, रिमोट देख रहे हो, और अगर आपकी जो करंट सैलरी है उसको आप प्रेफर करना चाह रहे हो, तो ये दोनों डालने के बाद आप अपना ये आपका लास्ट स्टेप था। तो आपकी ये प्रोफाइल बन गई है। लेकिन अभी आप देखें कि ये प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल दिखेगा। कंप्लीट प्रोफाइल पर जब क्लिक करोगे तो आपको ये हेडिंग दिखेगा कि आपको बताएगा कि आपकी होम टाउन वगैरह, ये सब आपकी प्रोफाइल क्रिएशन के लिए है। जैसे-जैसे आप अपना ईमेल ऐड करेंगे, रिज्यूमे ऐड करेंगे, फोटो ऐड करेंगे, तो आपका प्रोफाइल इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो जो मेन चीज़ थी वो मेरी कवर हो गई है कि आपका रिज्यूमे हेडलाइन कैसे वाला होने वाला है, ये बेसिक कीवर्ड्स कौन से हैं, ये आपका मैनुअल वो है डिटेल आपने कौन-सा किया। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे डालें। प्रोजेक्ट्स डालना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, उससे आपको क्या होता है कि कंपनी को ये पता लगता है कि आपने किस-किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। राइट? एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेसिकली आपने किस कंपनी के अंदर काम किया, जैसे मैंने अमेज़न के अंदर काम किया फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ अ मैनुअल टेस्टर। अगर आपने किसी कंपनी को स्विच किया तो वो डालें, तो पूरी डिटेल एम्प्लॉयमेंट के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट है तो ऐड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करके उसके बारे में डिटेल्स डाल सकते हैं। तो ये आपका तरीका है, ठीक है? फिर उसके बाद आप अपना आईटी स्किल्स के अंदर ऐड करें। आईटी स्किल्स के अंदर जनरली मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या ऐड कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग ऐड करें, सॉफ्टवेयर वर्ज़न 1.0 ऐड करें, लास्ट यूज़ ऐड करें और इसको 3 साल डाल दीजिए। और इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग है तो आप इन दोनों को ऐड करें। वर्ज़न डाले कुछ भी, मान लो 2.0 डाल दिया आपने। इसका वर्ज़न से कोई लेना-देना नहीं है, बस हम जस्ट वैसे ही डालते हैं। तो ये दोनों आईटी स्किल्स की तरह एक्ट करते हैं। इनका कोई यूज़ नहीं है जनरली, लेकिन जो प्रेफ़रेंस की जाती है वो की स्किल से की जाती है। इनसे ही जो डाटा है वो फेच करती है क्वेरी। ठीक है? ये सेकंड स्टेप है। इसके अलावा अगर आपने सर्टिफ़िकेशन कर सकते हो, वो ऐड कर सकते हो, कोई प्रेज़ेंटेशन वगैरह बनाई हो, प्रोफ़ाइल लिंक करना चाह रहे हो, जैसे लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल, अपनी उसकी डिटेल्स वगैरह, फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल, जो भी आप करना चाह रहे हो। कोई गिटहब आपने अकाउंट, अगर आप ऑटोमेशन वाले हो तो गिटहब एक अकाउंट बना के रखें, उसका एक गिटहब यूआरएल वगैरह डालें, कब से कब तक वैलिड है, वो सब करके। तो ये सब करने के बाद आपकी पूरी डिटेल बन चुकी है। तो हम ये जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपकी प्रोफ़ाइल 100% शो हो जाएगी। मैं अभी आपको वो